दाल का बाजार गर्म है और इस बार सिर्फ भाव नहीं, पूरी स्ट्रैटेजी बदल रही है। कहीं चना में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का सपोर्ट है तो कहीं तुअर में टाइट स्टॉक मार्केट को संभाले हुआ है। उड़द में इंपोर्ट पैरिटी नेगेटिव है और पल्सेस की डिमांड को लेकर पूरा ट्रेड जून के मॉनसून का इंतजार कर रहा है। और इसी बीच दुनिया भर में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्राइसिस और एनर्जी स्टॉक ने फार्मर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या अब किसान उन क्रॉप्स की तरफ बढ़ेंगे जो खुद नाइट्रोजन बना लेती हैं? नमस्कार, मैं हूं पूर्वी और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी का स्पेशल बुलेटिन दाल एक्सप्रेस। यहां हम बात करते हैं हर मंडी की धड़कन की, हर बोरी की कहानी की और हर ट्रेडर, मिलर और किसान के नजर वाले भाव की। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ग्लोबल पल्स मार्केट में क्या चल रहा है, क्या बदलाव है, चना, तुअर, मूंग, उड़द और मसूर के लेटेस्ट मूड में क्या है, कौन सी मंडी में तेजी है, कहां सुस्ती है और कहां मंडी स्टेबल है, अराइवल कितनी हुई, क्वालिटी कैसी रही और आखिर में देखेंगे वीकली ट्रेंड एनालिसिस भी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं दाल एक्सप्रेस। इस साल दुनिया भर में फर्टिलाइजर और स्पेशली नाइट्रोजन की कॉस्ट एक बड़ा इशू बनी हुई है। एनर्जी प्राइसेस ऊपर हैं, गैस मार्केट अनस्टेबल है और इसी वजह से यूरिया महंगा हो रहा है। अब जब नाइट्रोजन कॉस्टली हो रहा है तो फार्मर्स नेचुरली उन क्रॉप्स की तरफ देख रहे हैं जो कम फर्टिलाइजर मांगती है और यही वजह है कि इस साल पल्सेस यानी दालें स्पॉटलाइट में फिर से आ गई हैं। लेंटिल्स, चना, ल्यूपिन्स, बीन्स जैसे पल्सेस क्रॉप्स जो है वो अपना नाइट्रोजन खुद फिक्स कर लेती है, मतलब कम यूरिया, कम खर्चा और अगली क्रॉप के लिए भी मिट्टी में नाइट्रोजन बच जाता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडिया तक पल्स एकरेज बढ़ने की संभावना दिख रही है। पिछले 10 साल में लेंटिल्स और फाबा बीन्स की फार्मिंग में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। बेटर एग्रोनॉमी और इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट की वजह से ये क्रॉप्स अब ज्यादा रिलायबल मानी जा रही हैं। लेकिन जितनी बड़ी उम्मीद उतना ही बड़ा रिस्क। प्रोडक्शन का असली गेम रेनफॉल और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर मॉनसून वीक रहा या फिर एल नीनो का इंपैक्ट बड़ा रहा तो सप्लाई टाइट हो सकती है और प्राइसेस फिर से रॉकेट मोड में जा सकते हैं और इसी वजह से ट्रेडर्स अभी कॉशियस हैं। बीन्स और ल्यूपिन्स को लोकल फीड डिमांड का सपोर्ट मिल रहा है। एक्सपोर्ट डिमांड भी कभी कभी बाजार में आग लगा देती है। यानी सीधी सी बात है, पल्स मार्केट में आने वाले महीनों में वोलेटिलिटी और अपॉर्चुनिटी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चना मार्केट की, जहां इस वक्त अंडरटोन काफी स्ट्रांग बना हुआ है। वीकली रिपोर्ट्स के मुताबिक चना मार्केट को स्लो अराइवल, लो इंपोर्ट्स और स्ट्रांग एमएसपी प्रोक्योरमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। दिल्ली मार्केट में आज चना का मूड स्टेबल रहा। मंडी में लगभग 10 से 11 ट्रक की अराइवल देखी गई। राजस्थान शेखावती लाइन का चना 6,000 रुपए तक बोला गया। जयपुर लाइन 5,975 के आसपास ट्रेड हुआ और एमपी लाइन का चना 5,950 रुपए पर बोला गया। मार्केट में बायर जरूरत के हिसाब से खरीदी कर रहे हैं और डाउनसाइड में सपोर्ट बना हुआ दिख रहा है। जयपुर मार्केट में चना ने हल्की तेजी दिखाई है। यहां चना 100 रुपए की बढ़त के साथ 6,000 रुपए तक पहुंच गया, जबकि देसी चना दाल भी 100 रुपए मजबूत होकर 6,900 रुपए पर बोली गई। दाल मिलर्स की बाइंग और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का सपोर्ट मार्केट को स्ट्रेंथ दे रहा है। लातूर मंडी में चना का मार्केट कंपैरेटिवली स्टेबल रहा। यहां लगभग 4,000 बैग्स की अराइवल रही और देसी चना 6,000 से 6,500 रुपए के रेंज में ट्रेड करता नजर आया। ट्रेड में एक्साइटमेंट कम रही लेकिन नीचे के लेवल्स पर बायर एक्टिव नजर आए। अमरावती मंडी में भी चना स्टेडी टोन में दिखा। लगभग 2,500 बैग्स की अराइवल के बीच मंडी क्वालिटी का माल 5,500 से 5,800 रुपए तक बोला गया। ट्रेडर सिलेक्टिव बाइंग मोड में नजर आ रहे हैं। अच्छी क्वालिटी को प्रेफरेंस दी जा रही है। राजकोट मार्केट में चना की अराइवल काफी अच्छी रही। यहां देसी चना 5,500 से 5,700 रुपए तक ट्रेड हुआ और मौसमी क्वालिटी 5,800 से 6,500 रुपए तक पहुंची। काबुली चना में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, जहां भाव 7,000 से 8,500 रुपए तक बोले गए। क्वालिटी वाइज मार्केट में काफी वेरिएशंस देखने को मिल रही हैं। वीकली ट्रेंड की बात करें तो दिल्ली राजस्थान ओरिजिन चना में लगभग 225 रुपए की तेजी देखी गई है। जयपुर मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है और इंदौर चना में भी अच्छी मजबूती बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेफेड और एनसीसीएफ मिलकर लगभग 20.5 लाख टन चना प्रोक्योर कर रहे हैं, जिस वजह से ओपन मार्केट सप्लाई टाइट होती जा रही है। चलिए अब चलते हैं तूर मार्केट की तरफ, जहां बाजार में ऊपर से सख्ती और अंदर से कॉशियस वाला माहौल बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुअर मार्केट ओवरऑल फर्म टोन में बना हुआ है, क्योंकि देसी तुअर का ओपन स्टॉक काफी कम बताया जा रहा है। सोलापुर मार्केट में नए तुअर की अराइवल अच्छी रही। लगभग 34 से 35 ट्रक मंडी में अराइवल रही है, जहां पिंक क्वालिटी का
तुअर जो है वो 7,400 से 8,050 रुपए तक ट्रेड हुआ। मार्केट में 50 रुपए की हल्की गिरावट देखी गई क्योंकि हायर लेवल पर बायर्स कॉशियस नजर आ रहे हैं। पुराने तुअर में अराइवल बहुत कम रही और पिंक क्वालिटी 6,700 से 7,400 रुपए तक बोली गई। अमरावती मंडी में तुअर का अंडरटोन स्टेबल रहा, यहां 5,000 बैग्स की अराइवल रही और मारुति क्वालिटी 7,450 से 7,600 रुपए तक ट्रेड होती दिखी। चारू क्वालिटी 7,700 से 8,000 रुपए तक के भाव के लिए, जबकि एक प्रीमियम लॉट 8,150 रुपए तक बोले गए। अच्छी क्वालिटी का माल काफी डिमांड में है। राजकोट मंडी में तुअर का ट्रेड सिलेक्टिव रहा। लगभग 1500 बैग्स के अराइवल के बीच देसी तुअर 6,500 से 7,500 के रेंज में बोले गए। ट्रेडर्स क्वालिटी देखकर ही बाइंग करते नजर आ रहे हैं। लातूर मंडी में तुअर में 100 रुपए की गिरावट देखी गई। यहां अराइवल्स लगभग 4,000 बैग्स की रही। देसी तुअर 7,500 से 7,900 रुपए तक ट्रेड हुए। हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग और स्लो दाल डिमांड का प्रेशर मार्केट पर देखने को मिल रहा है। वीकली रिपोर्ट्स के हिसाब से इंपोर्टेड लेमन तुअर और सुदान ओरिजिन तुअर में मजबूती बनी हुई है। इंपोर्ट पैरिटी नेगेटिव होने की वजह से नए इंपोर्ट्स अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं और इसी वजह से इंपोर्टेड माल भी सपोर्ट में चल रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर जून जुलाई में मॉनसून वीक रहा तो तुअर मार्केट में फिर से तेजी की लहर आ सकती है। मूंग मार्केट में इस वक्त क्वालिटी का पूरा गेम चल रहा है। जयपुर मंडी में मूंग 6,500 से 6,900 रुपए तक ट्रेड हुई, जबकि चमकी क्वालिटी ने 7,500 रुपए तक के भाव लिए। मूंग दाल का मार्केट भी स्टेबल रहा और भाव 8,600 रुपए तक बोले गए। बायर्स अच्छी पॉलिशिंग क्वालिटी वाले माल पर फोकस करते नजर आ रहे हैं। राजकोट में नए मूंग की अराइवल जबरदस्त रही। लगभग 3,000 बैग्स मंडी में आए और भाव क्वालिटी हिसाब से 7,500 से 9,500 रुपए तक बोले गए। प्रीमियम क्वालिटी के माल में डिमांड काफी स्ट्रांग बनी हुई है। चलिए बात करते हैं उड़द मार्केट की, जहां एक तरफ लो इंपोर्ट सपोर्ट दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ समर अराइवल प्रेशर क्रिएट कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार ओरिजिन उड़द में मिल बाइंग और लो पोर्ट स्टॉक की वजह से स्ट्रेंथ बनी हुई है। जयपुर मार्केट में उड़द स्टेबल टोन में रहा और भाव 7,400 से 8,400 रुपए तक बोले गए। बायर जरूरत के हिसाब से खरीदी करते नजर आए। बरेली मार्केट में उड़द 8,400 से 8,450 रुपए तक स्ट्रॉन्ग टोन में ट्रेड हुआ। अच्छी क्वालिटी के माल में डिमांड बनी हुई है। राजकोट मंडी में नए उड़द की अराइवल लगभग 800 बैग्स की रही। भाव क्वालिटी के हिसाब से 6,000 से 8,200 रुपए तक बोले गए। मार्केट में वाइड क्वालिटी रेंज देखने को मिला। वीकली ट्रेंड अगर देखें तो दिल्ली, कोलकाता और गुंटूर मार्केट में उड़द ने मजबूती दिखाई है। गुंटूर पॉलिश उड़द में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि एमपी और गुजरात की समर अराइवल्स की वजह से शॉर्ट टर्म में हल्का करेक्शन भी आ सकता है। मसूर मार्केट कंपैरेटिवली स्टेबल टोन में बना हुआ है। बहराइच मंडी में छोटी मसूर 10,300 रुपए पर स्टेबल बोली गई है। मार्केट में सप्लाई लिमिटेड रही और अच्छी क्वालिटी को सपोर्ट मिला। बरेली मार्केट में मोटी मसूर 6,900 रुपए पर ट्रेड हुई, जबकि छोटी मसूर 10,000 रुपए तक बोली गई। बायर सिलेक्टिव क्वालिटी पर फोकस करते नजर आ रहे हैं। अगर पूरे पल्स कॉम्प्लेक्स को देखें तो ओवरऑल अंडरटोन अभी वीक नहीं लग रहा है। चना को गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और लोअर इंपोर्ट्स का सपोर्ट मिल रहा है। तुअर को टाइट स्टॉक और एल नीनो कंसर्न स्ट्रेंथ दे रहे हैं। उड़द में लो इंपोर्ट्स सपोर्ट फैक्टर है, लेकिन समर अराइवल्स प्रेशर क्रिएट कर सकती हैं। मूंग और मसूर क्वालिटी बेस्ड मार्केट बने हुए हैं और याद रखिए दाल का बाजार पेशेंस का बाजार होता है। यहां जो ट्रेडर मौसम और मूवमेंट समझ गया वही असली खिलाड़ी कहलाता है। तो आज के दाल एक्सप्रेस में बस इतना ही। आज मार्केट ने एक बात साफ कर दी है, दाल का बाजार सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये भरोसे, मौसम और टाइमिंग का गेम है। कहीं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट को सहारा दे रही है तो कहीं इंपोर्ट्स की कमी ट्रेडर्स की नींद उड़ा रही है और कहीं मॉनसून की एक बारिश पूरे बाजार का मूड भी बदल सकती है। अब देखना होगा क्या चना में आगे और तेजी आएगी, क्या तुअर फिर से नए हाइलाइट्स बनाएगा या फिर समर मार्केट अराइवल को ठंडा कर देगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। सबसे ज्यादा तेजी किस दाल में दिखेगी, चना, तुअर, उड़द या फिर मूंग? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने ट्रेडर्स और फार्मर ग्रुप्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां मिलता है मंडी की हर हलचल का सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद अपडेट। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए नजर बनाए रखें मंडी के भाव पर। धन्यवाद। दिस प्रोग्राम इज को-पावर्ड बाय इफ्को, सहकार से समृद्धि।